नमस्कार, आप देख रहे हैं जानो दुनिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर कमिश्नर से आपस में सुशासन खेले की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा होगी तो परफॉर्मेंस बेहतर होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्य सचिव इकबाल सिंह बेस मैदानी अफसरों से सरकार की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमाफिया के खिलाफ अभियान में इंदौर रोल मॉडल, इसे पूरे प्रदेश में लागू करेंगे। उन्होंने कहा अफसर अपने जन्मदिन में पेड़ लगाएं। मुख्यमंत्री अब हर सोमवार को सुबह 11:30 बजे सीएम अफसरों से बात करेंगे। जनता के फीडबैक के आधार पर फैसला करेंगे। खजुराहो नगर परिषद की सीएमओ बसंत चतुर्वेदी और भाजपा नेता अरुण कुमार अवस्थी उर्फ पप्पू महाराज जय अंबे मैरिज हाउस के संचालक सौरभ अग्रवाल के साथ अपने अमले के साथ महाशिवरात्रि मेले की दुकानों का अवलोकन किया। लोगों को हिदायत दी, दुकानों के पास स्वच्छता बनाए रखें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, मास्क का उपयोग करें। पत्रकारों से चर्चा करते हुए खजुराहो नगर परिषद के विकास पुरुष सीएमओ बसंत चतुर्वेदी ने बताया कि महाशिवरात्रि मेले का प्राचीन काल से खजुराहो में लगता आ रहा है, जिसको लेकर नगर परिषद द्वारा पाहिल वाटिका मैदान में 14 मार्च से 17 मार्च तक प्रतिदिन सायकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। शिवरात्रि मेले का उद्घाटन जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा। फिर शिव बारात नगर परिषद मुख्यालय से मतंगेश्वर मंदिर के लिए रवाना होगी। आप सभी लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। आज जो आपने मेला में भ्रमण किया है और पहल वाटिका भी गए हैं, कार्यक्रम होना है, क्या उसकी रूपरेखा उसके बारे में बताएं सर। महाशिवरात्रि पर्व पर पूर्व से ही यहाँ पे मेले का प्रचलन था और मेला लगाया जाता रहा है और हमारे क्षेत्रीय सांसद और कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार मेले की पहल की गई और उनके निर्देश अनुसार 11 तारीख से मेला लगाया जाएगा। अभी जो 7 दिवस का मेला लगाया गया है और यदि ईश्वर की कृपा से किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी तो उस मेले को 7 दिन और बढ़ाया जाएगा। एवं जो पहल वाटिका में किए गए तो उसमें 14 तारीख से 17 तारीख तक लगातार सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जाएंगे। जो नगर के लोगों के लिए कोविड की वजह से बहुत कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था, इसको माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार कराएगा। दमोह स्थित ग्राम पंचायत नरसिंहगढ़ में स्थानीय लोगों के द्वारा मां के लिए वाली प्रांगण में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें सर्वसम्मति से समस्त ग्रामवासियों के द्वारा मायसेम सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन से मंदिर निर्माण की मांग रखने का निर्णय लिया गया। जिसके बाद सरपंच प्रतिनिधि डालचंद अठिया के नेतृत्व में समस्त ग्रामवासियों के द्वारा मायसेम सीमेंट के मुख्य द्वार पर पहुंचकर प्रबंधन के अधिकारियों से चर्चा की गई। इस दौरान प्रदीप मिश्रा, मोनू ठाकुर, अनिल पाठक, बद्री गुप्ता सहित सभी ग्रामीणों के द्वारा फैक्ट्री के प्रबंधक के दीपक ठाकुर को एक ज्ञापन सौंपकर नरसिंहगढ़ के किले वाली माता में भव्य मंदिर निर्माण करने की मांग की गई और फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा दमोह जिला क्षेत्र में कई निर्माण कार्य कराए जाते हैं। हर साल सीएसआर फंड के द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों को गति मिलती है। इसी तारतम्य में स्थानीय लोगों की सहमति से भव्य मंदिर निर्माण करने में फैक्ट्री प्रबंधन की सहभागिता जताई गई है। इसके बाद फैक्ट्री प्रबंधन की तरफ से दीपक ठाकुर के द्वारा ज्ञापन लेकर 1 सप्ताह के भीतर मंदिर निर्माण के संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के बाद निर्णय लिया जाएगा। इस दौरान कमेटी के लोग और नरसिंहगढ़ के गणमान्य नागरिकों के अलावा भारी संख्या में व्यापारी वर्ग और स्थानीय लोग मौजूद रहे। पर ये मंदिर में जो पुनर्निर्माण का काम करवाना है, अभी मैनेजमेंट को आगे दिखा देते हैं। मंदिर फिजिबल होगा, जो भी मैनेजमेंट कहेगा, जैसे भी कहेगा, सही चीज़ इनको बता दी जाए। मंदिर के साथ साथ हम लोगों की एक और रिक्वेस्ट है सर कि जो ग्राम विकास के कार्य आप सीएसआर का पैसा कहीं दूसरी जगह जिले में खर्च करते हैं, वो पहले स्थानीय तौर पे खर्च किया जाए। आप लोग आवेदन दीजिए तो सीएसआर देखिए, हमारा हर साल का बजट बनता है सीएसआर जी। आप लोग हमें शुरू में आवेदन दीजिए, तो जो चीज़ हमारे पास कैटेगरी अलग अलग होती है, अगर हमारे पास उसमें बजट रहेगा तो जरूर करेंगे ना, क्यों मना थोड़ी करते हैं। स्थानीय लोग परेशान है सर। हेल्थ सेंटर बन रहा है, ये बताइए। हाँ, नहीं ये थोड़ी मना कर रहे हैं, आप लोग काम करते हैं सर, लेकिन एक निवेदन इसके साथ साथ ग्राम वालों की कि ये जब बड़े लोगों का कार्य होता है तो वहाँ पे जनरेटर और हर चीज़ दी जाती है, लेकिन जब छोटे परिवार अगर कोई कथा या कछु मतलब कोई भी कार्य करते हैं तो कंपनी वाले सुनते नहीं हैं। तो इसलिए सभी को एक समान तौला जाए, चाहे वो छोटा हो या आपका अगर 10 लाख का बजट है साल में तो 10 का गरीबों भी बांटिए और बड़े में भी दीजिए, किसी का पक्षपात मत कीजिए। अच्छा, जो बड़े लोग, हाँ, ये जो सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, ये कौन सी मांग को लेकर इकट्ठे हुए हैं, थोड़ा बताएं। सभी को जय माता दी।
जैसा कि हम इस प्रांगण का पिछले 4-5 वर्षों से कुछ ना कुछ कार्य में लगे हुए थे। कुछ दिन पहले से हमारे मन में चल रहा था कि अब मंदिर का भी पुनर्निर्माण हो, तो उसके संबंध में हमारी कमेटी ने, ग्रामवासियों ने सबसे चर्चा की और सभी वरिष्ठ जनों के उससे ये निर्णय लिया गया कि हम कंपनी प्रशासन से जाके इस संबंध में बात करेंगे। तो आज उसी से संबंध में हम लोग गए थे, तो कंपनी प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में वो हमको कुछ ना कुछ बताएंगे। और ऐसे ही मतलब इसमें जो भी है हमारी कमेटी को ग्रामवासियों से और कंपनी प्रशासन से यही है कि हमारा कैसे भी हो मंदिर निर्माण हो, इसी के लिए आज का हमारा ये था और ये हम निरंतर जारी रखेंगे जिससे हमारा कार्य संपूर्ण हो। तुलसी नगर में कई प्लॉट धारकों से धोखाधड़ी का मामला पिछले कई दिनों से चंद्रपुर में चर्चा का विषय है। अन्यायग्रस्त प्लॉट धारकों द्वारा 12 साल पहले प्लॉट के पूरे पैसे देने के बाद भी और उनके पास नोटरी खरीदी पत्र होने के बाद भी और पिछले 3 सालों से पुलिस पटवारी के चक्कर लगाने के बाद भी आज अपने प्लॉट के हस्तांतरण को तरस रहे हैं। सविस्तर समाचार ऐसा है कि चंद्रपुर की भटाली रहवासी गिरिजाबाई कानू खिरड़कर, पढ़ोली की मंजूबाई नानाजी जोगी, सखूबाई मारोती जोगी और वडगांव की विट्ठूबाई भावराव नाशिरकर, इन चारों बहनों ने तुलसी नगर मोजा वडगांव 11 सर्वे नंबर 14/3 इस विवादित जगह पर प्लॉट डालकर 19 लोगों को नोटरी के माध्यम से 2008-9 में बेचा। उसके बाद प्लॉट धारकों की बार बार विनती के बावजूद खिरड़कर और 3 बहनों ने प्लॉट धारकों को रजिस्ट्री करके देने में और प्लॉट हस्तांतरण करने में टालमटोल किया। इस बीच चंद्रपुर के भूमाफिया महेंद्र कुमार जोशी और उसके बेटे प्रमोद महेंद्र जोशी की नजर इस जमीन पर शुरुआत से ही होने के कारण उन्होंने खिरड़कर और बाकी 3 बहनों को लालच देकर 20 लाख रुपए में पूरी 4300 स्क्वायर फीट जमीन अपने नाम करके रजिस्ट्री भी कर ली, जबकि उन्हें मालूम था कि इस जमीन में से 19 प्लॉट जो कि करीबन 18-19 हजार स्क्वायर फीट होता है वो खिरड़कर और बाकी 3 बहनों ने पहले ही बेच चुके हैं। मगर आत्मविश्वास, आपराधिक मानसिकता और लालच की वजह से जोशी और चारों बहनों ने ये सौदा किया और आपस में ही तय कर लिया कि 10 साल पहले बेचे प्लॉटों के मालिकों को डरा धमकाकर और बेवकूफ बनाकर जितने पैसे उनसे 10 साल पहले लिए थे उतने ही वापस कर देंगे, जबकि 10 सालों में उन प्लॉटों की कीमत 10 गुना बढ़ चुकी थी। साथ ही उन्हें इसका अंदाजा नहीं था कि ऐसा करना एक आपराधिक गुनाह है। इसके बाद 2018 से इन सभी प्लॉट धारकों ने पुलिस में शिकायत करके कई बार न्याय की गुहार लगाई, मगर इस बार जोशी परिवार ने पैसों के दम पर कोई कार्रवाई होने नहीं दी और प्लॉट धारक गरीब मजदूर होने का पूरा फायदा उठाया। सारे प्लॉट धारक एक बार फिर इकट्ठे आकर जनवरी 2021 में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर और पुलिस अधीक्षक और उप विभागीय दंडाधिकारी से मिलकर फिर से न्याय की गुहार लगाई और साथ ही साथ दुर्गापुर पुलिस स्टेशन में भी नए से रिपोर्ट दर्ज कराई। जिला पुलिस अधीक्षक और उप विभागीय दंडाधिकारी ने दुर्गापुर पुलिस थाना इंचार्ज पुलिस निरीक्षक खाड़े को इस पर उचित कार्यवाही करके समीक्षा रिपोर्ट भेजने के आदेश देने के बावजूद पिछले 1.25 महीने में दुर्गापुर पुलिस स्टेशन की ओर से इस मामले में अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उल्टा फरियादी प्लॉट धारकों को बराबर पुलिस स्टेशन एक साथ आने और तरह तरह के कागज बार बार जमा करने बोल के और मामले में टालमटोल करके परेशान किया जा रहा है और वहीं आरोपियों के साथ विशेष व्यवहार किया जा रहा है। इन सारी बातों से परेशान होकर दिनांक 9 मार्च 2021 प्लॉट धारकों ने अंतिम बार उप विभाग के दंडाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को निवेदन देकर जल्द से जल्द कार्यवाही करने की विनती की, अन्यथा प्लॉट धारकों ने प्लॉट पर जाकर आत्मदाह करने का इशारा दिया है। नागपुर में महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना अधिकारियों द्वारा विभिन्न निवेदन दिए गए। जिला परिषद के उप शिक्षा अधिकारी माननीय बोरकर को बच्चों की स्कूल सुबह के समय होनी चाहिए ऐसा और सचिव सावरकर मैडम को भी जहां स्कूल वहां केंद्र और स्कूल में मंडल मान्यता को तुरंत शुरू करने के लिए निवेदन प्रस्तुत किया गया। इस समय नागपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष गलांडे सर, सचिव कोल्हे सर, बोबडे सर, तिजारे सर, देशमुख सर, ढोके सर उपस्थित थे। व्यवसाय समुदाय की व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाने और उन्हें समाज के लिए उपयोगी बनाने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद डॉक्टर शशि थरूर के नेतृत्व में अखिल भारतीय व्यावसायिक कांग्रेस का गठन किया गया था। चंद्रपुर में इस कांग्रेस का गठन सांसद बालू धनोरकर ने किया। कार्यक्रम में चंद्रपुर जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष प्रकाश देवतले और चंद्रपुर शहर के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामू तिवारी उपस्थित थे। राघोबा आलम द्वारा संविधान की प्रस्तावना पढ़ने के बाद कार्यक्रम शुरू हुआ। सांसद बालू धनोरकर ने एआईपीसी के काम पर मार्गदर्शन दिया। प्रकाश देवतले और रामू तिवारी ने भी दर्शकों का मार्गदर्शन किया। चंद्रपुर चैप्टर के अध्यक्ष मनीष तिवारी और उपाध्यक्ष योगानंद चंदनवार ने भी अभियान पर मार्गदर्शन दिया। इस समय सभी सदस्यों को गणमान्य व्यक्तियों द्वारा प्रमाण पत्र दिए गए। संचालन एड प्रतीशा शाह,
किशोर महाजन और आभार प्रदर्शन रामकृष्ण कोंद्रा ने दिया। गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत डॉक्टर सुथेर पोड़े, यूनुस शेख, भूपेश रेंगुंडवार, सुजीत मंडल और सुमेर कुरैशी ने किया। चंद्रपुर जिला सेवा दल के अध्यक्ष सूर्यकांत खनके, महाराष्ट्र महिला कांग्रेस की सचिव नम्रता आचार्य ठेमस्कर, चंद्रपुर जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष चित्रा डांगे, चंद्रपुर शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष गीता अग्रवाल, पूर्व महापौर संगीता अमृतकर, पार्षद सुनीता लोढ़िया, कुणाल चहारे, नाहिद मैडम, प्रवीण पड़वेकर, सिद्दीकी भी उपस्थित थे। एआईपीसी के सदस्य एजाज भाई, शफीक गुरुजी, विवेक देवगढ़े, किशोर जोगी, नितिन अंदेलकर, अमोल वड़स्कर, राकेश शिंदे, प्रदीप प्रधान, विवेक खोटेमाटे ने कार्यक्रम में सहयोग किया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गायत्री शक्तिपीठ चंद्रपुर में नारी शक्ति सम्मान से धार्मिक और सामाजिक कार्य करने वाली गायत्री परिवार की महिला बहनों को सम्मानित किया गया। गायत्री शक्तिपीठ दाताला रोड चंद्रपुर के महिला प्रकोष्ठ द्वारा प्रभा विजय, मामी डवार की प्रेरणा और मार्गदर्शन में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, जिसमें चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिले के गायत्री परिवार की महिला मंडल को साल भर में किए गए कार्यों के आधार पर माता भगवती देवी शर्मा नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। देवी शर्मा नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। इस आयोजन में चंद्रपुर जिले में महिलाओं के लिए कार्य करने वाली विविध संगठनों के पदाधिकारियों को प्रमुख अतिथि के रूप में आमंत्रण देकर उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के साथ उनका भी सत्कार किया गया। इस वर्ष के आयोजन में प्रमुख अतिथि के रूप में मंजूषा सुभाष, कासन गोट्टूवार, अध्यक्ष मुक्ति फाउंडेशन चंद्रपुर और संयोजिका भाजपा महिला प्रकोष्ठ चंद्रपुर सोनम मडावी, संयोजिका लोकमत सखी मंच चंद्रपुर संगीता अनिल धोटे, सामाजिक कार्यकर्ता कवियत्री प्रबोधनकार छोटा मारडा चंद्रपुर नेहा दिलीप अडेटवार, अधिवक्ता चंद्रपुर और शिल्पाताई देशकर, भाजपा आध्यात्मिक आघाड़ी पूर्व विदर्भ सह संयोजिका उपस्थित थी। इसी तरह सत्कार मूर्ति के रूप में रामाताई नारायण वैद्य, वडसा गढ़चिरौली, विभाताई अक्केवार गढ़चिरौली, हेमलता पटले राष्ट्रवादी नगर चंद्रपुर, उज्ज्वला बोड़े ऊर्जा नगर चंद्रपुर, मंजू रवि पामपट्टीवार, शक्ति नगर चंद्रपुर शैला सुरेश अन्नल देवार, सरकार नगर चंद्रपुर अन्नू रत्नाकर हजारे, बियानी नगर चंद्रपुर सुनीता पवार, घुग्गुस चंद्रपुर अनीता रत्नाकर राउत, अंबुजा सीमेंट चंद्रपुर और सोनम विकास गौरकार चंद्रपुर उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सौलोधे और अतिथि का परिचय डॉक्टर अपर्णा शुक्ला ने किया। समोर जाताना तिच्यापाशी कराटे निश्चित तुमच्या मुलींना शिकवा, तिला हिम्मत द्या, असं म्हणा की तुम्ही पुरुषाच्या जरी जवळ तुम्ही गेले तर जागृत असणे जरुरी आहे। त्याच्या फंदात पडणे, माणसाच्या फंदात पडणे स्त्री न हे सावधानतेचं काम आहे आपलं, सावधानतेने वागलं पाहिजे। पण आपण एकदम त्याच्यात गडलो ना, फिसललो ना, तो निश्चित फिसकवते। पण आपण फिसकाव नाही फिसकावं, चांगल्या तऱ्हेने आपल्याला आई वडिलांचं नाव रोशन करायचं असेल, आपल्या समाजाचं आपल्या घरचं सातपुडाचं आपण नाव रोशन करतो, त्यावेळी आपल्याला जागृत राहणं महत्वाचं। पण सजतो ना आपण खूप, म्हणजे हे स्त्री आहे सुहासिन, तर तिला सजणं हे म्हणजे तिचं एक आहेच आपलं भाग्य आहे, तर आपण सजलंच पाहिजे, नाही असं नाही, पण जागृत असणं महत्वाचं आहे। तर ह्या कविता मी करताना 2 माझे काव्यसंग्रह प्रकाशित झाले। हे एक एवढी मोठी कादंबरी होणार आहे। मी 2 व्यक्तीकडे दिले छापायला, त्यांनी पैसेही घेतले, छापून नाही दिले, आणि म्हणते आज देतो उद्या देतो। 5 पुस्तकं प्रकाशनीच्या वाटेवर आहे, 2 काव्यसंग्रह निघाला, तर अशा गाजल्या त्या कविता दिल्ली मुंबईच्या मासिकात, नागपूरच्या मासिकात, जिथे तिथे मासिकात मध्ये येऊ लागले। तर ती कविता खेड्यामधून निघाली, पण मी एवढं करते, कधी घमंड केला नाही, कधी गर्व केला नाही। जवळच्या स्त्रीने एखादी साडी नाही, एखाद्या स्त्रीची साडी चांगली नाही राहिली ना, एखादी स्त्री म्हणते की म्हणते तुझी साडी चांगली नाही, म्हणते आज नेसून आली, म्हणते काय म्हणते मी कशी आली, म्हणते नाही चांगली दिसली, केवढ्या जो म्हणते तू साडी म्हणते। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जानो दुनिया।